कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बनिक कंपाउंड आपको पढ़ा रहा था। ठीक है बाबू, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था हाउ टू फाइंड क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। उस पर कुछ क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आपसे बना होगा वो। ठीक है, तो आज उसका हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट पढ़ते हैं कि सर हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन और एल्काइन। इट इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए तो बाबू, तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन double bond. How to find electron dot structure of alkene? It is a double bond of following मॉलिक्यूलर फार्मूला। बाबू आपको कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला हम दे देते हैं। आपको पता है कि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में अपन बता दिए थे, उससे पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे। तो चलिए वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ दिया रहेगा और आपको उसका बनाना होगा ई डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इथीन। क्या बाबू? इथीन। तो इसका फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4। बिकॉज इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2 नॉट। इट इज अ CnH2n। ठीक है ना। तो बी में ले लेते हैं अपन बुआ। आप बताओ किसका ले? ब्यूटीन का ले ले। चलिए, ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 बिकॉज इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n। ठीक है ना। चलिए सी में अपन ले लेते हैं। आज आप बोलो कौन सा ले ले? चलिए सर एक ले लो आप, ये कौन सा? ऑक्टीन ले लो। ठीक है ना, ऑक्टेन। C8H बोलो 16 बिकॉज इट्स जनरल फार्मूला पता है आपको। ठीक है ना। तो चलिए वो अपन सबसे पहले बनाते हैं इथीन का। किसका? इथीन C2H4। जैसे अपन पिछले लेक्चर में करे थे वैसे इसमें भी करेंगे बाबू। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करेंगे। तो गौर से लिखिए, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये क्या बन गया आपका हुआ? स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथेन। बट अपने को बनाना क्या है सर? ई डॉट स्ट्रक्चर। तो ई डॉट स्ट्रक्चर क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो पिछले बार किए थे वैसे ही करेंगे। पहले अपन यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। आपको हम बताए थे कि सर अगर सिंगल बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4। और यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। एक यहाँ, 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, H H H H। बहुत सिंपल है ना बाबू। अब क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन का शेयर करवा दो 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ यहाँ यहाँ। अब गौर से देखो, कार्बन का बैलेंसिंग कंप्लीट यहाँ पे कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो कितना होगा यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको ऐसे गोला कर देंगे और इसको ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया वो आपका? एक स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ साथ ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। चलिए वो और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ब्यूटीन का। किसका? ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या होता है? C4H8। चलिए हर बार की भांति इस बार भी क्या करेंगे वो अपन? ई डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कहते हैं ई डॉट से पहले क्या करेंगे वो? स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। तो C4H8। सर गलती कर रहे हो, यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन। ठीक है ना बाबू। चलिए तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ। आई होप स्ट्रक्चर सही है। आप लोग बताओ देख के सही है कमेंट में, सही है ना। चलिए अपन करते हैं इसका ई डॉट। क्या करते हैं बाबू? ई डॉट स्ट्रक्चर। चलिए तो ऐसा करते हैं ई डॉट स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, जैसे अपन ऊपर किए ऐसे ही करेंगे। तो सर C2 3 4। यहाँ डबल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन? 4। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2 बाबू, यहाँ भी 2, यहाँ 2,
यहाँ 2 और यहाँ 2। जहाँ जहाँ सर सिंगल बॉन्ड था वहाँ वहाँ अपन क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि सर अगर एक सिंगल बॉन्ड को अपन ब्रेक करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वह सर 2। यहाँ भी इसको शेयर करवा दो हाइड्रोजन को, यहाँ भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर 2 2 2। अब बैलेंसिंग कौन कंप्लीट करेगा इसका बुआ, पता है आपको, बोलिए बोलिए बोलिए, इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8 और 2 4 6 2 8। यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो गया बुआ, ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। चलिए चलो बुआ, तो अपन एल्कीन का लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं सर, ऑक्टेन। किसा करते हैं बुआ, ऑक्टेन। ऑक्टेन का जनरल फार्मूला C8H बोलिए 16, ठीक है। तो चलो बुआ, सबसे पहले वही स्ट्रक्चर फार्मूला, डबल बॉन्ड कहीं भी दे सकते हैं आपको, हम बता रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। इट इज अ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ऑक्टेन। बनाना क्या है, ई डॉट स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है ना बाबू, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। बस आपको दिमाग लगाना है कि सर कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा ई डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसका भी ई डॉट। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे सर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना जाएगा, 4, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड था वहाँ भी 2 दे देंगे अपन, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ें इसमें, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, यहाँ भी। याद रखना कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, नहीं तो आपका ई डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ जहाँ अपना कहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम यहाँ पे घेरते क्यों है बुआ, इसलिए अपन अगर मान लो आपको एग्जाम में अगर इसको आप नहीं गोला करोगे तो आपका ये गलत कर देगा, बिकॉज ई डॉट स्ट्रक्चर जब तक इसमें अपन सर्कल नहीं लगाते हैं, जब तक एक दूसरे एलिमेंट्स को शेयर नहीं करवा देते इलेक्ट्रॉन के साथ, तब तक वो क्या रहता है, गलत रहता है स्ट्रक्चर, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, गोला करते हैं। देखो यहाँ, देखो यहाँ हाइड्रोजन है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दिख रहा है ना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को शेयर करवा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आ रहा है समझ में। हम जानते हैं यहाँ पे कार्बन का बैलेंस कौन कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक सिंगल बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज यहाँ पे 4 बॉन्ड टूट रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ भी 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, दिख रहा है ना बाबू। चलिए तो ये आपका क्या हो गया बुआ, ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन। चलिए बुआ, तो अपन अब करते हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कि सर हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इसमें ही, क्या, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। एल्काइन इज अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। चलिए तो अपन क्या करते हैं बुआ, एल्काइन का कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लेते हैं, जैसे कि सर एक ले लेते हैं इथाइन। किसका, इथाइन। जनरल फार्मूला क्या होता है बोलिए, C2H2, बिकॉज इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n-2, ठीक है। अब हम ले लेते हैं किसका, पेंटाइन। किसका बाबू,
पेंटाइन और एक C, 3 बताते हैं इसमें। बोलो आप किसका ले लें हम। चलिए सर इसका हम ले लेते हैं, किसका, प्रोपाइन का। किसका, प्रोपाइन का। ठीक है, सबका जनरल फार्मूला लिख लीजिए। क्या होता है इसका, C5H8, इसका C3H4। इट इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गिवन। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट किसका, इथाइन का। किसका हुआ, इथाइन। इथाइन C2H2। किसका स्टार्ट करते हुआ अपन, C2H2 का। तो C2H2 का स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सर आपने बताया था कि C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है ना, ये क्या बन गया सर, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब अपन करेंगे इसका E डॉट स्ट्रक्चर। तो सर ई डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, एज इट इज जैसे अपन एल्केन में किए थे, एल्कीन में किए थे, वैसे ही अपन एल्काइन में करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, 2। हमको अब बताओ हुआ जब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ था कितना इलेक्ट्रॉन, 6। सिंगल पे 2, डबल पे 4, तो ट्रिपल पे 6। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। 1 2 3 5 6। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या करो, हाइड्रोजन अटैच कर दो, H और H। अब इसको, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करवा दो। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट कौन करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया, वो आपका ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या, इथाइन। चलिए अब करते हैं सर नेक्स्ट की, कौन सा लिए थे हम, पेंटाइन। क्या लिए थे वो अपन, पेंटाइन। चलिए तो पेंटाइन का करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अपन ले लिए वो पेंटाइन। पेंटाइन, पेंटाइन क्या होता है, C5H8, बिकॉज इट्स जनरल फार्मूला CnH2n-2। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर। वो एक बात गौर से करना कि मैं हर टॉपिक जब पढ़ा रहा हूँ और कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके साथ स्ट्रक्चर के साथ ही हम लोग ई डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्यों, बिकॉज आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर फिर ई डॉट स्ट्रक्चर। आपको एग्जाम में पूछा जाए तो जो पूछा जाए वही निकालना, ठीक है ना। चलिए तो C5 तो कर लेते हैं इसका 1 2 3। अब कहीं पे दे दो वो ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्या बन गया, वो आपका स्ट्रक्चर। चलिए अपन इसका बनाते हैं ई डॉट स्ट्रक्चर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वो अपन ई डॉट स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, एज इट इज। पहले क्या करेंगे वो, C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, फिर C। अब ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6 गो, और यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो। और यहाँ पे कहाँ, हाइड्रोजन पे 2 गो इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन पे, और सॉरी इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे। ठीक है ना। तो सब पे अपन क्या किए, हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिए विथ द सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किए और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इसका शेयर करा दो, 2 इसके, 2 इससे, इससे 2, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ। अब कार्बन का वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, वो देखिए समझ में आ रहा है, और इसका भी इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया वो आपका ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या, पेंटाइन। अब अपन लास्ट पढ़ते हैं ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। हुआ तो अपन आज स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, प्रोपाइन। प्रोप मतलब क्या हुआ, 3, तो C3H4। ये तो इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, C सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या, एल्काइन। हो गया, ये तो बन गया आपका क्या सर, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब अपन पढ़ेंगे ई डॉट स्ट्रक्चर किसका, प्रोपाइन का। कुछ नहीं करना है, एज इट इज 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या करो, इसमें हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन से शेयर करवा दो, यहाँ भी, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो आपका ये बन गया हुआ ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, फिर से पूछो, अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है ना, तो चलिए आज कुछ होमवर्क देते हैं, आप करके आइएगा घर से। चलिए, तो आप लोग मेरे साथ होमवर्क भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, आज 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट है फाइंड द इलेक्ट्रॉन डॉट, सॉरी यहाँ फाइंड नहीं करना, यहाँ लगा दो ड्रॉ। क्या लगा दो, ड्रॉ करना है ना हमको। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। पहले अपन एल्कीन पढ़े थे ना, तो एल्कीन पे क्वेश्चन दे देते हैं। एल्कीन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना, तो फर्स्ट में मैं आपको दे रहा हूँ वो किसका, ब्यूटीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है ना, C4H8। मैं फिर आपको बी में दे रहा हूँ हेक्सेन, C6H12। सी में दे रहा हूँ आपको ऑक्टेन, C8H16। डी में दे रहा हूँ हुआ मैं आपको डेकिन, डेकिन मतलब C10H20। ठीक है बाबू, तो फिर अपन एक इसको आप करके लाइएगा। फिर एक और क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ दी ई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना, तो फर्स्ट में आप लिखिए, फर्स्ट में आप लिख लीजिए किसका रूप हुआ, ये लिखो, आप लिखो कि सर प्रोपाइन जनरल फार्मूला C3H4, बी में हेप्टाइन C7H12, सी में लिखो नोनाइन C9H16, 8 दूना 16 माइनस 2, 8 9 दूना 18। सही है, सही है इसका वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, नोनेन C9H16। और डी, अब इसमें आप लिखिए डेकाइन C10H18। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बाबू। तो आप पे मेरा क्वेश्चन मैंने जो दिया वो बना के लाना। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।